हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वड़ा पाव की रेसिपी शेयर करूँगे आपके साथ। ये मुंबई का वड़ा पाव है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी एंड टेस्टी खाने में। तो चलिए वड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक बाउल भर के, कटोरी भर के मैंने बेसन लिया है और इसमें मैं ये 2 चम्मच चावल का आटा डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये चावल के आटे से बहुत अच्छा क्रिस्पी बनते हैं हमारे वड़ा पाव। तो ये मैंने 2 चम्मच चावल का आटा और 1 कप बेसन लिया है। अब इसमें मैं नमक डाल दूंगी, थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसे अब हमें इसमें पानी डालकर इसका एक पतला घोल बना लेना है। तो ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक इसका घोल बना लेंगे अभी इस बेसन का अच्छी तरह से, इस तरह से। और ये जो घोल है, ये एक अच्छी तरह से ये बेसन को फेंटते जाए। फ्रेंड्स, हम बेसन को जितना फेंटेंगे हमारे वड़ा पाव उतने ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे अच्छी तरह फेंट लीजिए। ये देखिए, एक ये स्मूथ बैटर तैयार हो चुका है हमारा। इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। तो चलिए, अब ये बैटर तो बन चुका, अब हम आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है गैस पे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल दूंगी। और इसके लिए आपको बॉइल्ड पोटैटोज़ लगेंगे। तो मैंने 3 आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉइल्ड करके मैश कर लिया है। तो इस तेल में हम सबसे पहले जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी राई, सरसों, दो से 3 इसमें करी लीव्स भी डाल देंगे। अगर आपके पास करी लीव्स है तो ज़रूर से डालिए इसमें करी लीव्स। और फ्रेंड्स, ये मैं एक पेस्ट ले रही हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जिसमें मैंने अदरक लहसुन के साथ 3 हरी मिर्ची भी पीस ली थी। तो ये देखिए, ये मैंने पेस्ट डाल दिया है, हरी चटनी। तो इसे अब हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये पेस्ट ना यूज़ करना हो तो आप इसमें सिर्फ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से तेल में फ्राई कर लेंगे, इन सब चटनियों को। और अब हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि छोटा चम्मच हल्दी, ½ टीस्पून नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाला है। तो आलू में भी आप टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। ये मैं स्मॉल टीस्पून नमक ले रही हूँ। नमक, हल्दी, मिर्ची आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे 3 आलू लिए हैं, जिसे मैंने इस तरह उबाल कर मैश कर लिया है। ये आलू डालकर हमें इसे अच्छी तरह से इसमें पूरे मसाले में मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह आलूओं को भी फ्राई कर लेना है हमें। फ्रेंड्स, ये जो वड़ा पाव का मसाला होता है, ये ज़्यादा एकदम स्पाइसी नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम वड़ा पाव सर्व करते समय दूसरी चटनियाँ भी लगाते हैं। तो इसको इसी तरह से बनाया जाता है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें ये थोड़ा सा कोरिएंडर डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। और इन्हें अब पूरे आलू को अच्छी तरह से हम इसमें थोड़ा देर के लिए फ्राई कर लेंगे। आलू भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम वड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा बेसन का घोल है, ये आलू है, ये हमारे अब ठंडे हो चुके हैं आलू। तो अभी हम ये आलू की सब्ज़ी से इस तरह से इसका एक राउंड राउंड करके गोल बना लेंगे, छोटे छोटे से। ये देखिए, इस तरह से एक लड्डू की तरह इसे बना लेंगे।
प्रेस कर देंगे। तो ये अभी हम तल लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से तलना होगा इनका। तो जितना हमारा ये आलू का मसाला है उसे इस तरह से हम गोल बना कर इस तरह इसमें फिर डिप करके हमें इसे तलना होगा। ये देखिए, मैं आपको ये स्पून से भी दिखा रही हूँ तलना, या फिर आप सीधे इसे हाथों से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अभी हम चम्मच से डाल के बता रहे हैं। हमने तेल अच्छी तरह गरम कर लिया है और अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इस तरह से हमें तेल में 2 से 3 वड़ा पाव इस तरह से डालकर तल लेना है इसे। इस तरह से आप 3 से 4 वड़ा पाव एक साथ तल सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा बेसन भी इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि ये हमें एक चटनी के लिए, जो इसकी चूड़ा चटनी होती है, उसके लिए काम आएगा। तो इस तरह से इसे सारी चीज़ों को तल लेना है हमें। और इस तरह से ये सारे वड़ा पाव को पलटते हुए आप तल लीजिए। और अब हम एक ही प्लेट में टिश्यू ले लेंगे, टिश्यू पेपर, और उस पे ये सारे वड़ा पाव निकाल लेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सब टिश्यू में निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे हम सारे वड़ा पाव। अरे देखिए, ये सारे वड़ा तैयार हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो ऑयल है इसमें अब हम चटनी की एक तैयारी करेंगे, जो जिसे चूड़ा चटनी कहते हैं। तो उसके लिए ये देखिए, मैं बेसन को इस तरह से, जो हमारा रिमेनिंग बेसन है, इस तरह से डाल दूंगी इसमें तेल में तलने के लिए। और इस तरह से इसकी एक छोटी छोटी सी भजिया हम बना लेंगे। और ये भजिया को हमें लाल होने तक अच्छी तरह से इसे तल लेना है। इसको क्रिस्पी, अच्छा रेडिश क्रिस्पी करना है हमें, क्योंकि इससे हम वो चटनी बनाएंगे जो हम वड़ा पाव स्टफ करते समय हम इसका यूज़ करेंगे। उस चटनी का वो बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप ये जो भजिया है इसे अच्छी तरह से रेड होने दीजिए। और ये देखिए, इस तरह से और अच्छी तरह से तल लेने के बाद आप इसे भी तेल से निकाल दीजिए। ये देखिए, इस तरह से। ये अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और उस मिक्सर के पॉट में ये जो हमने भजिए तली है, ये जो टुकड़े हमने भजिया के तले हैं, इसे डाल देंगे। हम ये चटनी बनाने जा रहे हैं जिसे आप चूड़ा चटनी भी कहते हैं। इस तरह से ये जो तले हुए भजिया है हमने वो सारी ले ली है, चूड़ा ले लिया है। अब इसमें मैं ये 4 से 5 ये लहसुन की कलियां डाल दूंगी और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे हम। ये चटनी बना रहे हैं हम। ये देखिए, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने, और चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में और हमारी ये चूड़ा चटनी बन जाएगी। तो चलिए, अब हम वड़ा पाव की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये मैंने पाव लिया है, इसे मैंने ऐसा बीच में से कट कर लिया है। और इसी के साथ ये देखिए, ये हरी चटनी है जिसे मराठी में ठेचा भी कहते हैं। ये मैं इसमें लगा दूंगी। ये हरी चटनी हमने लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, बहुत सारी हरी मिर्च डाल के पीस लिया था मैंने। तो ये हरी चटनी हमारी बन गई। अब मैं इसमें ये हरी चटनी, इमली की चटनी और ये जो चूरा हमने बनाया हुआ है, चूरा चटनी, इसे भी इसे डाल देंगे। और इस तरह से ये वड़ा पाव बीच में रख के इसे इस तरह से स्टफ कर लेंगे। तो रोड साइड पर फ्रेंड्स इसी तरह ये बनाया जाता है। चलिए, हम एक और स्टफ कर लेते हैं। ये देखिए, हम पहले हरी चटनी लगा देंगे दोनों तरफ।
पाव में। और अब ये इमली की चटनी लगा दे रही हूँ मैं थोड़ी सी, और ये जो चूरा चटनी है इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, और ये जो वड़ा है हमारा, इस तरह से इसे रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका ये वड़ा पाव तैयार हो गया। मैंने इसी के साथ कुछ हरी मिर्ची भी तल लिए थे, तो आप इस तरह से इसे सर्व कर दीजिए। हरी मिर्ची, चूरा चटनी और ये हमारे टेस्टी वड़ा पाव के साथ। ये बिल्कुल मुंबई का डिश है फ्रेंड्स, इसे मुंबई में बहुत पसंद किया जाता है, बहुत फेमस डिश है ये। तो आप ये ज़रूर से वड़ा पाव ट्राई कीजिएगा स्ट्रीट स्टाइल, और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। थैंक यू। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.